नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, योगा थेरापिस्ट, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग एक्सपर्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह है प्रॉब्लम सेक्स हेल्थ का। सेक्सुअल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करें, अपने लिबिडो को हम कैसे मेंटेन करें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार आपको कुछ अच्छे टिप्स बताऊंगा डाइट लाइफ स्टाइल के बारे में। आप फॉलो कीजिए। जब भी आपको कभी समझ में न आए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके समस्याओं का हम जवाब भी देंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि लिबिडो आदमी का डिस्टर्ब होता है, सेक्सुअल हेल्थ जो डिस्टर्ब होता है उसमें जो तनाव की और एंजाइटी जो है आपके जीवन में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यह साइलेंटली आपके धीरे धीरे सेक्सुअल हेल्थ को डैमेज करने लगती है और आपका डिज़ायर, आपका इंटरेस्ट सेक्स से कम होता जाता है। मैरिटल लाइफ से आप धीरे धीरे भागने लगते हैं और दूसरे तरह के अल्टरनेटिव फॉर्म में आप प्लेजर को ढूंढते हैं। यह आपके लिए कष्टदायक होता है। सो आप इस बात को हमेशा ख्याल रखिए कि तनाव को हम कैसे कम करें, और इसके लिए जो सबसे बढ़िया मार्ग है वह है योग का मार्ग। अपने जीवन में योग को अपनाइए। रोज प्रतिदिन आप आसनों का अभ्यास कीजिए। जब आप आसनों का अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, चक्रासन का अभ्यास करेंगे, शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे, ये सारे अभ्यास आपके पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को मजबूत बनाता है। आपके सारे इंडोक्राइन सिक्रेशन को या ग्लैंड के सिक्रेशन को यह मेंटेन करता है और खास करके यह सेक्स हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। इसलिए आप योग के अभ्यास को कभी भी आप ओवरलुक मत कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं फिर भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। योग के कुछ प्राणायाम के अभ्यास को अपने जीवन में अपनाइए, लाइक कपालभाति और भस्त्रिका का आप उपयोग कीजिए। यह आपके अंदर इंडोमॉर्फिन को इंड्यूस करता है। आपके अंदर जो सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है। और जब आप ये सारे अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर तनाव भी कम होता जाता है। प्राणायाम का अभ्यास तो आपके तनाव को बिल्कुल खत्म कर देता है, इमीडिएट। सो अगर आपको कभी भी अगर ज्यादा तनाव हो रहा, थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम कर लीजिए ना। इधर से एक श्वास लीजिए, एक से दूसरे से को छोड़िए, दूसरे से लीजिए, पहले वाले से छोड़िए। तो अनुलोम विलोम का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आपका जो है मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। भ्रामरी का उपयोग आप सोने के पहले जरूर कीजिए। तो जितना आप रिलैक्स होंगे आपका सेक्सुअल लाइफ उतना ही अच्छा होगा, उतना ही प्यारा होगा, उतना ही दिलचस्प होगा। इसलिए अपने सेक्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रूट प्रॉब्लम क्या है, तनाव को आप मेंटेन कीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरा अभ्यास। अगर आप जिम को आप पसंद करते हैं तो आप जिम में जाइए, 1 घंटा के लिए बर्न आउट कीजिए, अपने सारे विजरल फैट को आप खत्म कीजिए। अगर शरीर के अंदर बहुत फैट है, आप ओबिस हैं, तो आप बिल्कुल डल होंगे, आपका लिबिडो रेट कम हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन और जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन है वो कम होता है। इसलिए आप सेक्स के डिजायर से कम स्टिमुलेट होते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को ओबिस नहीं बनने दीजिए। और इसके लिए आप वॉकिंग एवरीडे कीजिए 1 घंटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना सीखिए। जितना आप खुश रहेंगे आपका लिबिडो उतना ही अच्छा होगा। जब आप खुश होते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम से बहुत सारे हार्मोन्स हैं। लिम्बिक सिस्टम से जो हार्मोन आपका निकलता है वह आपको हैप्पी स्टेट बनाता है। इसलिए इमोशनल रूप से स्टेबलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है अपने सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा तली चीज़ों को मत खाइए। अगर आप एक्सेसिव फैट खाने के आदि हैं तो आप यह बंद कीजिए, आज से ही बंद कीजिए। एक्सेसिव फैट्स ही आपके सेक्सुअल हेल्थ को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, इवन वो बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए आप तली हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए और इसके जगह पर आप लाइट गुड प्रोटीन का उपयोग कीजिए अपने जीवन में। अपने डाइट को आप करेक्ट कीजिए। अगर आप डाइट को करेक्ट कर देंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ना कि सेक्सुअल हेल्थ, इवन और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप
तली हुई चीज़ों से अपने आप को बचाइए, हरी सब्जियों का खूब उपयोग कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसमें ओट्स मिल का आप उपयोग कीजिए। उस ओट्स मिल में थोड़े से आप ड्राई नट्स को भी डाल दीजिए, और उसको अगर आप दूध लेते हैं, दूध और हनी डाल के ले सकते हैं, वह भी काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट में उसका सेवन जरूर कीजिए। और फलों को चबा करके खाने का सीखिए। अगर आप जब आप चबा के खाएंगे, काट के खाएंगे, और जूस में क्या होता आप कंज्यूम कर लेते हैं, वो कैलोरी को बढ़ाता है। इसलिए हम हमेशा लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग फल को काट के चबा के खाइए। तो देखिए उसका जो उपयोगिता है वह बहुत ही दूसरे ढंग से हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। अब रात को सोने के पहले आपको जो करना है वह है, 1 गिलास मिल्क में आप 1 चम्मच घर का हल्दी पाउडर आप लीजिए, और उस हल्दी पाउडर को आप बॉयल कीजिए, जिसको हम कहेंगे गोल्ड मिल्क। और उस गोल्ड मिल्क में आप एक पिंच, जस्ट इससे 1 पिंच आप अश्वगंधा डाल दीजिए, और उसको बॉयल कर लीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट तक, पूरा उबलने दीजिए। फिर उसको ठंडा कीजिए, उसको पी लीजिए, और सोने के लिए चले जाइए अपने बेडरूम में। और ये जो आपका नेचुरल वे में जो है, या आपके सेक्स हार्मोन को मेंटेन करता है, यह सेक्स हार्मोन को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ आपके तनाव को भी यह खत्म करता है, आपके अंदर गुड फीलिंग कराता है। इसलिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। याद रखिए, सेक्स स्टिमुलेशन के जितने सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, यह लंबे समय तक आपको काम नहीं करती है। यह लंबे समय तक आपके शरीर पर काम करना बंद कर देती है। इसका ड्यूरेशन रिसर्च में पाया गया है 6 मंथ से 1 साल के अंदर यह काम करती है, और इसके बाद यह बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। उसमें कोई फायदा आप पेशेंट को नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने नेचुरल वे में अपने अंदर सेक्स हार्मोन को हम कैसे स्टिमुलेट करके रखेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है हल्दी अश्वगंधा का उपयोग मिल्क के साथ रात को सोने के पहले कीजिए। दूसरा चीज है, जब आप मॉर्निंग में पंपकिन सीड का उपयोग कीजिए। पंपकिन सीड जो है आपके अंदर इंडोमॉर्फिन लेवल को वह काफी अच्छा बनाता है। इसलिए पंपकिन सीड 1 चम्मच आप या तो ऐसे ले लीजिए, नहीं तो आप ओट्स मिल में या अपने खाने के में आप मिला दीजिए और खाइए। वो खाने में भी बहुत टेस्ट आता है। पंपकिन सीड बहुत ही उपयोगी होता है सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद की जो सबसे मुख्य चर्चा यह है कि 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। 7 से 9 घंटे का नींद अगर आपको आता है, आपका सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहेगा। आपकी जो सेक्स ड्राइव की डिग्री है वह बिल्कुल मेंटेन रहेगी। इसलिए अपने स्लीप पर आप ध्यान कीजिए, अपने स्लीप पैटर्न को आप करेक्ट कीजिए। जो लोग रात में काम करते हैं उनको मैनेज करना चाहिए। योग निद्रा का अभ्यास जो है वह काफ़ी अच्छा अभ्यास माना जाता है आपके स्लीप पैटर्न को करेक्ट करने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि ज़्यादा खुश रहिए। ऑफिस के तनाव को अपने घर में और अपने पार्टनर के पास मत लाइए, अपनी पत्नी के पास मत लाइए। ऑफिस के सारे झंझटों को आप ऑफिस के फाइल को ऑफिस के टेबल पर ही छोड़ दीजिए, और जब घर आइए तो बिल्कुल हंसते खेलते आइए, ह्यूमरस बन करके आइए। ये आपका घर है, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी प्रेमिका है। आप अपने आप को सहज बनाइए। जब आप सहज बनाना सीखेंगे हर चीज़ सहज हो जाएगा। तो इसलिए तनाव से बचिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इजी रूप में प्रेजेंट कीजिए। और अंत में मैं हमेशा कहता हूँ, अपने प्रेमी अपने पार्टनर के प्रति आप संवेदनशील बनिए। जब आप संवेदनशील बनेंगे तब आप संवेदना को पहचानेंगे, इमोशन को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे, और आप कद्र करेंगे। और आपका मैरिटल जीवन जो है वह ज़्यादा खुशहाल होगा। आप और आपके प्रेमिका और पत्नी के बीच जो संबंध होंगे वो बहुत ही मधुर होंगे, बहुत ही मिठास वाले होंगे, और आपका जीवन सफल रहेगा। और कभी भी हीन भावना का शिकार मत बनिए, हीन भावना से बचिए। अगर कभी कोई गलती होती है तो आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, यह भी आपके जीवन को मजबूत बनाता है। आपके बेडरूम को यह एक अच्छा मंदिर के रूप में आप देख सकते हैं। वहीं पर जहाँ प्रेम है
वहीं पर ईश्वर है। जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ सुख है वहीं प्रेम है। मैं विदा लेता हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार, योगा थेरापिस्ट, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग एक्सपर्ट। अगर आपके कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर मुझे लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9820779216। नमस्ते। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सीरीज में आपको एक कंप्लीट योगा प्रैक्टिस का शेड्यूल हम देंगे 45 मिनट्स का, जिसे आप अपने जीवन में अपनाइए और उपयोग कीजिए। अपने जीवन को मधुर बनाइए, मिठास बनाइए अपने संबंधों को। नमस्ते।